चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका थोड़ा अलग तरह से है। ये बेसिकली हमारा जो है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन का आंसर है, ठीक है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस, ये आपका यहाँ पर रीअरेंजमेंट का ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये आपका क्वेश्चन हो गया फाइंड द करेक्ट सेंटेंस का, ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट का हमारा नहीं है। दिस क्वेश्चन इज पर्टिकुलरली अबाउट करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। देखो ये आपके सामने जो है 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब इसमें ये बहुत इस तरह का पैटर्न जो है बहुत ज़्यादा पूछा गया है आपके मेंस में। एसबीआई के जो मेंस है उसके अंदर भी ये पैटर्न काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, काफ़ी देखने को मिला है क्वेश्चन पेपर में। और प्रीलिम के अंदर भी ये इस पैटर्न के क्वेश्चंस जो है बहुत ज़्यादा आने के चांसेस आपके हैं। देखो बहुत ईजी है, क्या करना है, 4 आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 आपके पास ऑप्शंस हैं, 4 में से कोई एक सेंटेंस करेक्ट है, इसका मतलब कोई 3 सेंटेंस इनकरेक्ट होंगे, है ना। 3 सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, आपको जो है जो करेक्ट वाला सेंटेंस है उस पे, उस ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब ये इसमें एक मजेदार बात ये है कि दोस्तों इसमें बहुत सारे रूल्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, है ना। कि सेंटेंस अगर एरर है तो एरर कहाँ पर है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो एरर क्यों आया, है ना। तो बहुत सारे आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे आपके जो रूल्स हैं वो आपको दिमाग में याद रखने पड़ेंगे। और एग्जामिनर खास करके यही चेक करने के लिए कि आपको कितने सारे रूल्स पता है, वो मल्टीपल एरर्स दे देता है या फिर 3-3 आपके ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें आपको एरर पता करना है, कोई एक आपका सही रहेगा। चलिए कोशिश करते हैं, बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। फर्स्ट हमारे सामने है, इसको हमको देखना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, इसमें कोई एरर है या नहीं है। चलिए तो क्या लिखा हुआ है, द लॉयर डज नॉट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन विथ सिंसियरिटी एंड इफेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, देखो लॉयर की बात हो रही है। लॉयर को नहीं पता, ठीक है, क्या नहीं पता कि हाउ टू हैंडल, वो कैसे हैंडल करे, क्या हैंडल करे, द सिचुएशन, परिस्थिति को वो कैसे हैंडल करे, किसके साथ, विद सिंसियरिटी, ये आपका सिंसियरिटी एंड इफेक्टिव। दोस्तों सिंसियरिटी जो है वो क्या है आपका, सिंसियरिटी आपका नाउन है, ठीक है। और ये जो है ये जुड़ा हुआ है किससे, एक एंड कंजंक्शन से। तो एंड कंजंक्शन क्या होता है, सेम सेंस, सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सेम वेटेज वाला या सेम मीनिंग वाले वर्ड्स ऐड करता है। मतलब अगर इधर आपका नाउन है तो जाहिर सी बात है ये भी आपका क्या होगा, ये आपका एडजेक्टिव नहीं होगा, ये भी आपका नाउन ही होगा। तो इसका सही नाउन फॉर्म क्या हो गया, इफेक्टिवनेस, ये आपका जो है राइट आंसर है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, ये सही नहीं, ये, लेकिन इस पे टिक नहीं करना है, जो रॉन्ग है उस पे टिक नहीं करना है, जो राइट आंसर है हमारा जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं है उस पर टिक लग करना है। लेकिन दोस्तों हम लोग हर एक क्वेश्चन को एरर करेक्शंस की तरह लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा कंसेप्ट भी एक बार रिविजन होता जाए, हमारे कंसेप्ट भी क्लियर होते जाए, ठीक है। तो एरर करेक्शन की तरह हर एक क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। द लॉयर क्या है हमारा भाई, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो डज नॉट, तो वैसे भी डज नॉट आया, नेगेटिव है तो वर्ब का इसमें वन ही आता है, एस वगैरह कुछ नहीं आता है। हाउ टू हैंडल, उसको नहीं पता कैसे हैंडल करना है, क्या, द सिचुएशन, कैसे, विद सिंसियरिटी विद के साथ, तो विद भी आपका प्रीपोजिशन जो है बिल्कुल सही लगा हुआ है, विद सिंसियरिटी एंड इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे हमारा एरर हमको पता चल गया, ठीक है ना। इसकी मतलब ये वाला हमारा रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्लियर हुआ फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखो, द ट्रेंड ऑफ पॉलिटिशियंस quitting and joining different parties are unacceptable। तो अब इसमें अगर देखें तो किसकी बात हो रही है, एक ट्रेंड की बात हो रही है, एक चलन की बात हो रही है ना। मार्केट में जिस चीज का बहुत ज्यादा चलन होता है ना, रिपीटिशन होता है, एक ट्रेंड बना रहता है। तो ये ट्रेंड तो आप लोगों ने सुना देखा ही है
किस तरीके से एक पार्टी के जो पॉलिटिशियंस हैं चुनाव के पहले या कोई इम्पॉर्टेंट कोई ब्रेक थ्रू मिलना या कुछ ऐसा चुनाव का टाइम होता है उससे जस्ट पहले जो है पार्टी से क्विट कर देते हैं, दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ही कॉमन बेस्ट फिट हो गया है, बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है ना। न्यू नॉर्मल जिसको बोलते हैं, न्यू नॉर्मल हो गया है एक तरह से ये। क्विटिंग एंड ज्वाइनिंग डिफरेंट पार्टीज आर अनएक्सेप्टेबल। लेकिन ये बताया गया है कि इस तरह का जो ट्रेंड है ना, जिसमें पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ जो है वो एक पार्टी से क्विट करते हैं, दूसरी को ज्वाइन करते हैं, ये क्या है, ये अनएक्सेप्टेबल है ना। ये ट्रेंड इस तरह का अनएक्सेप्टेबल, दोस्तों ये अनएक्सेप्टेबल आपका क्या है, नाउन है। तो मतलब ये तो बराबर है यहाँ पर। चलिए आगे कुछ देखते हैं। देखो यहाँ पूरे के पूरे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या है, आप इसको देखो। आपका सब्जेक्ट जो है ये ट्रेंड आपका सब्जेक्ट है। और कभी भी इस तरह का जो वर्ड होता है जैसे क्लास हो गया, ट्रेंड हो गया, ज्यूरी हो गया, तो ये सबके ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है दोस्तों। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये देखो एक यहाँ पर हमारा रूल आ गया, कौन सा, नाउन वन, उसके बाद आपका एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, कौन सा, ऑफ प्रीपोजिशन, और उसके बाद नाउन टू या जो भी नाउन थ्री जो भी है, लेकिन वर्ब हमारा जो आएगा वो किसके अकॉर्डिंग, नाउन वन के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। ये रूल आपको याद है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, ये देखो यहाँ पर हम इसको नाउन वन बना दो, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया, ये पॉलिटिशियंस देखो ये भी नाउन टू हो गया आपका, ठीक है। क्विटिंग एंड ज्वाइनिंग डिफरेंट, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। आर ये आपका जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, नाउन वन के अकॉर्डिंग, जो कि सिंगुलर है, मतलब ये आर नहीं होगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, इज हो जाएगा। इसका मतलब ये सेंटेंस भी हमारा एरर हो गया, ठीक है, ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, पीपल आर वोटिंग कैंडिडेट्स सिंस 1950 अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। क्या इसमें बताया जा रहा है कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं, किसको, कैंडिडेट्स को वोट कर रहे हैं, है ना। कब से कर रहे हैं, सिंस 1950 से कर रहे हैं, और किसके हिसाब से कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओन। अब वो अपनी खुद की जो है ज़रूरत होती है, जैसे ज़रूरत जहाँ से उनकी पूर्ति होती है उस हिसाब से वो उनको वोट कर देते हैं, है ना। तो ये वैसे तो पढ़ने में बिल्कुल बराबर लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये जो हमारा टाइम का फ्रेज हो गया, टाइम बताने का जो फ्रेज हो गया, और खास करके जब सिंस आता है या फिर आपका फॉर आता है ना दोस्तों, याद रहा। तो टेंस आपको कौन सा टेंस लगाएंगे, तो सिंस और फॉर कभी भी आया, उसके बाद कोई डेट आ गई, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस लगाने वाले हैं। कौन सा सेंटेंस लगने वाला है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का हमारा सेंटेंस है ये दोस्तों, ठीक है। तो ये देखो ये आईएनजी आ गया यहाँ पे, मतलब ये आर जो है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, सही हमारा, क्योंकि पीपल है तो ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो पीपल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन, people have been voting candidates since 1950 according to their own needs, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। तो ये भी आपका सही नहीं है, मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, फोर्थ वाला होगा। देख लेते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। अगर कहीं बहुत सारे क्वेश्चन में ये होता है कि चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ एरर है, मतलब पांचवा ऑप्शन भी आपको दिया रहेगा जिसमें ऑल आर करेक्ट का ऑप्शन होगा या फिर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसमें देख लेते हैं हम लोग, तो देखो क्या लिखा हुआ है, people are of the opinion that they will be able to nab the criminals very soon। अच्छा, तो people are of the opinion, देखो people are of the opinion मतलब people इन लोगों का जो है ये मानना है, ठीक है। ऑफ द ओपिनियन का मतलब होता है लोगों की ये राय है, या लोगों का ये अंदाजा है, या लोगों का ये मानना है कि, क्या मानना है कि दे विल बी एबल टू, मतलब वो कर पाएंगे, ठीक है। लोग जो है वो कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो नैप का मतलब जकड़ना, पकड़ना, ठीक है, दबोचना। यहाँ पर नैप जो वर्ड है उसका मतलब है क्या, दबोचना, ठीक है। दे विल बी एबल टू, वो दबोच पाएंगे, किसको दबोच पाएंगे, द क्रिमिनल्स, चोरों को दबोच पाएंगे, वेरी सून, बहुत
जल्द ही वो उसको पकड़ पाएंगे। तो मीनिंग समझ में आया। देखो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो पीपल जो है दोस्तों, पीपल आपका एक प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है पीपल आपका, ठीक है, मतलब उसके साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल ठीक है ना, प्लूरल वर्ब आपका बिल्कुल, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, वो इस राय में विश्वास रखते हैं या ये मानते हैं कि दैट, है ना, दैट, उसके बाद दे, तो ये दे जो है ये प्लूरल प्रोनाउन है, किसके लिए, पीपल के लिए, तो ये भी आपका प्लूरल प्रोनाउन, ये भी आपका जो है बिल्कुल बराबर है। तो दे विल बी, है ना, फ्यूचर की बात हो रही कि वो ऐसा कर पाएंगे, तो उसके लिए विल बी एबल टू, ठीक है, बराबर है, विल बी एबल टू के बाद नैप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, दबोचेंगे, किसको दबोचेंगे, द क्रिमिनल्स, किसको, द क्रिमिनल्स, एक से ज्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ही जल्द वो उनको क्या कर पाएंगे, दबोच पाएंगे। इसका मतलब जो है हमारा फोर्थ वाला, इसके अंदर कुछ भी एरर नहीं है, और ये ही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है ना, नो एरर का जो है करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस और भी हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें भी सेम हमको करेक्ट सेंटेंस पता करना है, और फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, देखो आप क्या है, नॉट ओनली, देखो इसका रूल मैंने आप लोगों को बताया था, नॉट ओनली बट ऑल्सो के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बैंडिट्स, बैंडिट का मतलब होता है जो डाकू लोग हैं वो रॉब्ड द ट्रैवलर, कि ना केवल ये जो बैंडिट हैं इन लोगों ने क्या किया, ट्रैवलर्स को रॉब किया, बट ऑल्सो वुंडेड हिम सीरियसली। अच्छा, इन ट्रैवलर्स को जो है क्या किया, रॉब किया, बट ऑल्सो उन्होंने क्या करा, वुंडेड किया उसको, क्या किया, वुंडेड हिम, द ट्रैवलर्स रॉब वुंडेड द, अच्छा एक सिंगल ट्रैवलर है, ठीक है, तो नॉट ओनली बैंडेड रॉब द ट्रैवलर, तो ना केवल उस ट्रैवलर को बैंडेड ने जो डाकू हैं उन लोगों ने उसको रॉब किया, उसको उसका सारा सामान लिया, बट ऑल्सो वुंडेड, उसको घायल भी कर दिया, ठीक है, वुंडेड मतलब उसको घायल कर देना, तो उसको घायल भी कर दिया बहुत ही सीरियसली। अब दोस्तों इसका एक रूल है आपका, क्या रूल है कि ये जो नॉट ओनली है ना और बट ऑल्सो, ये जो वर्ड है नॉट ओनली और बट ऑल्सो, दे टेक द सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच, ये लोग क्या करते हैं, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच इनके बाद लगाया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद में बिल्कुल सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। मतलब जो पार्ट ऑफ, ऐसे याद रखो कि जो पार्ट ऑफ स्पीच आपका या जो भी वर्ड आपका बट ऑल्सो के बाद आ रहा है, नॉट ओनली के बाद भी वैसा ही आना चाहिए। मतलब बट ऑल्सो के बाद आप देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, वुंडेड, मतलब वर्ब आ रहा है और वर्ब का सेकंड वाला फॉर्म आ रहा है, ठीक है, बट ऑल्सो के बाद वर्ब का सेकंड वाला फॉर्म आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो नॉट ओनली है उसके बाद भी क्या आना चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म आना चाहिए। तो इसका मतलब आप जो है इस वर्ब को इधर शिफ्ट नहीं करोगे दोस्तों, यहां बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, इस वर्ब को शिफ्ट नहीं करना है इधर, ठीक है, इस नॉट ओनली को शिफ्ट करना है वर्ब के जस्ट पहले, ठीक है, ये हमको याद रखना है। मतलब हमारी जो स्टार्टिंग है यहाँ पर किससे हो जाएगी, बैंडिड से हो जाएगी। इसकी जो प्लेसमेंट है नॉट ओनली की वो गलत है, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगा, स्टार्टिंग हमारी किससे हो जाएगी, बैंडिड से स्टार्टिंग हो जाएगी, ठीक है, और कैसे बोलेंगे, बैंडिड नॉट ओनली, है ना, यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंडिड नॉट ओनली रॉब्ड, कि ना केवल बैंडिड ने ना केवल रॉब किया किसको, ट्रैवलर को, बट ऑल्सो वुंडेड हिम सीरियसली। इसका मतलब ये इसके अंदर हमारा एरर है और ये हमारा राइट आंसर नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा लिखा हुआ है द सीनियर प्लेयर्स रिजेक्टेड अ क्लॉज इन देयर न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से इसको देखें तो किसकी बात हो रही है, द सीनियर प्लेयर्स, भाई ये सीनियर प्लेयर्स हैं, कैसे, ये प्लूरल्स हैं, कैसे हैं ये, प्लूरल्स हैं ना, प्लूरल नाउन्स है,
प्लूरल नाउन्स हैं, एक से ज़्यादा प्लेयर की यहाँ पर बात हो रही है। और इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्या रिजेक्ट कर दिया? अ क्लॉज। क्लॉज मतलब एक जो भी कॉलम दिया था उनके जो नियम थे उसमें से एक जो पर्टिकुलर कोई नियम या रूल जो था वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इन देयर का मतलब है यहाँ पे उन्होंने अपने अपने, भाई हर प्लेयर को क्या मिला कि अपना अपना एक नियम मिले, अपने अपनी एक लिस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मिले। तो उसमें से जो क्लॉज थे कुछ प्लेयर जो जितने भी सीनियर प्लेयर्स थे उन सब लोगों ने वो एक एक करके अपने अपने जो उसमें जो अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो उनको क्लॉज मिले वो रिजेक्ट किए। तो यहाँ पे इंडिविजुअल, ये देखो देयर का मतलब है यहाँ पर अपने अपने, ठीक है। देयर का मतलब है अपने अपने जो इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएगा कि जो अपने अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उन्होंने उसमें से जो क्लॉज है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये आपका प्लूरल हो जाएगा, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका प्लूरल सेंस में है, ठीक है। तो उस तरीके से फिर ये सेंटेंस, इसके अंदर भी आपका एरर आ गया है ना, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। तो इट सीम्स, है ना, ऐसा प्रतीत होता है दैट क्रिमिनल्स नाउ आर स्मार्टर देन ब्रेव। तो ये देखो ऐसा प्रतीत होता है कि क्रिमिनल्स आजकल वो क्या है, जब स्मार्टर है किससे, ब्रेव से। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पर एक है क्रिमिनल्स, ठीक है, एक ही आपका पर्सन है या एक ही नाउन है, एक ही आपका नाउन है। और आप देखो कभी भी इस तरह से, मैंने इसको पहले भी बताया था कि कभी भी सिंगल नाउन है और उसी एक पर्सन की या उसी एक नाउन के बारे में उसी की जो अगर क्वालिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। देखो when we talk about the qualities of सेम पर्सन, when we talk about the qualities of same person, जब एक ही पर्सन की, when we talk about टू क्वालिटीज, है ना, when we talk about टू क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन, जब हम दो क्वालिटी की बात करें किसी एक पर्सन की, तो उस कंडीशन में हम लोग दोस्तों ER कंपैरेटिव डिग्री का आर वाला मेथड नहीं लगाते, है ना। क्या लगाते हैं, पर्सन, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज मोर, हम लोग मोर शब्द का यूज करते हैं कहाँ, बिफोर फर्स्ट क्वालिटी, बिफोर फर्स्ट क्वालिटी, जो भी पहली क्वालिटी है उसके पहले हम लोग क्या यूज कर देते हैं, मोर कर देते हैं, ER नहीं लगाते। ये याद रखना हमेशा, स्मार्टर देन ब्रेव कभी भी एक ही पर्सन की, एक ही आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, उसकी दो दो क्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते हो आप, ठीक है। कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे कि स्मार्टर देन ब्रेवर, ठीक है, या क्लेवर देन ऑनेस्ट, इस तरीके से नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, सिंपल आप क्या लिखोगे, आर मोर करके लिखोगे, ठीक है ना, मोर, है ना। और ये बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा, मोर स्मार्ट ये नहीं आएगा, मोर स्मार्ट देन ब्रेव, ठीक, ये हो जाएगा। देखो कैसे, इट सीम्स, ऐसा लगता है कि ये जो क्रिमिनल्स हैं नाउ आर, ये आजकल क्या हो रहे हैं, ज्यादा स्मार्ट हो रहे हैं देन ब्रेव, ठीक है, मोर स्मार्ट देन ब्रेव। इस तरीके से आपका बिल्कुल सही फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब आपका थर्ड वाला जो है ये भी एरर का है। अब राइट आंसर कौन सा है देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेट कट्स विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू, will also have to be taken into account in the country with mass unemployment। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, with mass unemployment, देख लेते हैं। तो देखो नेगेटिव, यहाँ पे किसकी बात हो रही है कि नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ रेट कट्स, ये जो रेट कट्स हो रहे हैं, ये जो दर जो है, ब्याज दर है, उनमें जो कटौती हो रही है ना, कटौती कट्स, एक से ज़्यादा जो कटौतियाँ हो रही है किसमें, उसका जो नकारात्मक जो उसका इफेक्ट हो रहा है, उसका जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, विल ऑल्सो हैव टू बी, वो भी क्या करना होगा, टेकन इनटू अकाउंट, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रखना होगा। विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट, बिल्कुल सही ये आपका फ्रेज है कि विल ऑल्सो हैव टू बी टेकन अकाउंट ऑफ, मतलब उसको भी नजर में रखना होगा, ध्यान में रखना होगा। इन अ कंट्री, एक देश में जहाँ पे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मास अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब बहुत लार्ज क्वांटिटी की अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। ये तो इसका मीनिंग आ गया। चलिए कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। देखो किसकी बात हो रही, द नेगेटिव इफेक्ट्स,
किसकी बात हो रही है? पूरे के पूरे जो नकारात्मक इफेक्ट्स है उसकी बात हो रही है दोस्तों। ये मान लो आपका नाउन 1 है, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका ऑफ, और ये रेट कट्स और ये सब के सब जो है आपके नाउन 2 है। तो यहाँ पे देखो कौन सा टेंस आ रहा है? फ्यूचर आ रहा है, तो फ्यूचर में तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये जो नाउन 1 है, ठीक है ना, ये जो नाउन 1 है आपका, ये क्या है? प्लूरल है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो ये विल हैव है, बराबर है, विल हैव, विल के साथ आपका हैव आता है। और टू बी टेकन केयर, बिल्कुल सही है, टू बी टेकन, टू बी, विल हैव टू बी टेकन केयर, ये बिल्कुल सही फॉर्मेशन है कि ऐसा ध्यान में रखा जाना है, ठीक है, ऐसा नजर ध्यान रखा जाना है। टेकन केयर इनटू, टेकन केयर ऑफ अकाउंट नहीं होता, विल हैव टू बी टेकन केयर इनटू अकाउंट, इसका मतलब ध्यान में एकदम नज़र में रखा जाना जरूरी है, या टू चेक, उसको चेक करना जरूरी है। इन अ कंट्री, एक ऐसे देश में, विथ मास अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पर जो है बहुत ही लार्ज स्केल जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो मास अनएम्प्लॉयमेंट भी बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब फोर्थ वाला जो है हमारा सही ऑप्शन हो गया, फोर्थ वाला ना दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो हमारा है, ये आपका सेम उसी पैटर्न का है जैसे हमने 63 किया था। इसके अंदर जो है हमको ये पता करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। बेसिकली जितने भी सेंटेंस हैं कुछ ना कुछ उसमें एरर होगा, कोई एक सेंटेंस जो है उसके अंदर हो सकता है वो करेक्ट हो, और ये भी हो सकता है कि चारों के चारों जो सेंटेंस है वो आपके रॉन्ग है। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, लास्ट वाला जो फिफ्थ वाला हमारा ऑप्शन है, ऑल आर इनकरेक्ट, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब आप देखें, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके फर्स्ट हमारे सामने देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पहले पूरा पढ़ के समझते हैं कि स्टैटिस्टिक्स डिफाइंस दैट इंडिया कैन डू बेटर इन द टेस्ट अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर अगर हम इसका मीनिंग पढ़ें तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स जो है दोस्तों, इसके हमारे दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो है वो एस के साथ आता है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स हमेशा एस के साथ आता है। दूसरी बात, स्टैटिस्टिक्स के आपके दो मीनिंग होते हैं, ठीक है ना, कितने मीनिंग, दो मीनिंग, कौन कौन से? सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है रिकॉर्ड्स, ठीक है ना, क्या मतलब होता है, रिकॉर्ड्स। और जब इसका मीनिंग रिकॉर्ड होगा, इसका मतलब ये क्या है, प्लूरल नाउन है। जब इसका मीनिंग रिकॉर्ड्स होगा तो ये अपना प्लूरल नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और जब एक और इसका मीनिंग होता है जो कि एक सब्जेक्ट, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स जो है अपने आप में क्या है, एक सब्जेक्ट है। और जब इसका मीनिंग जो है सब्जेक्ट निकल कर आता है तो उस कंडीशन में जो है ये हमारा सिंगुलर नाउन माना जाता है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा क्या माना जाता है, सिंगुलर नाउन माना जाता है। कब? जब इसका मीनिंग सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर आप मुझे बताओ कि कौन सा इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। भाई देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स डिफाइंस, ये क्या डिफाइन कर रहा है, दैट, है ना, डिफाइंस दैट इंडिया कैन डू बेटर, कि भारत जो है वो बहुत अच्छा कर सकती है, किसमें, इन द टेस्ट। तो यहाँ पे टेस्ट का मतलब हो रहा है कि टेस्ट मैच, ठीक है, किसकी बात हो रही है, टेस्ट मैच की बात हो रही है, क्रिकेट के मैच की बात हो रही है, एग्जाम की जो टेस्ट है उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। टेस्ट मैच किसके अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, ठीक है। तो इंडिया, यहाँ पे इंडिया का मतलब है इंडियन टीम, टीम की बात हो रही है, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वो ये बताया जा रहा है कि वो टेस्ट में जो है अच्छा कर सकती है, किससे, न्यूजीलैंड से बेहतर कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है ये जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मीनिंग निकल के आ रहा है रिकॉर्ड्स, और जो कि एक प्लूरल नाउन के फॉर्म में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी हमारा जो है वो भी प्लूरल वर्ब होने वाला है, ठीक है ना। वर्ब हमारा क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब होने वाला है। इसका मतलब एस जो है वो हमारा यहाँ पर रॉन्ग आ गया। तो फर्स्ट में हमारा एरर हमको पता चल गया, है ना, सब्जेक्ट वर्ब सिंटेक्स का एरर इसके अंदर आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो एरर है वो यहाँ पर हमारा आ गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या प्रॉब्लम है। अगर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द डॉक्टर्स, ठीक है, सभी डॉक्टर, ऑल द डॉक्टर्स एज वेल एज
द पेशेंट वॉज डाउटफुल रिगार्डिंग हिज आइलमेंट। आइलमेंट का मतलब होता है बीमारी या फिर इलनेस, ठीक है ना। आइलमेंट का मतलब होता है बीमारी या फिर इलनेस। तो यहाँ पे दोस्तों एक रूल आ गया हमारा, क्या, सबसे पहले ये देखो ऑल द डॉक्टर्स, ठीक है ना, उसके बाद लगा हुआ है एज वेल एज, और उसके बाद द पेशेंट। तो ये आपके दो नाउन हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया नाउन 1, ठीक है। उसके बाद जो है क्या लगा हुआ है, एज वेल एज लगा हुआ है, और उसके बाद आपका नाउन 2 लगा हुआ है। और इस रूल में मैंने जो बताया था आप लोगों को पहले कि कभी इस तरीके का कुछ आता है तो वर्ब हमारा जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगने वाला है, वर्ब हमारा लगने वाला है अकॉर्डिंग टू नाउन 1 दोस्तों, ठीक है ना। नाउन 1 के अकॉर्डिंग वर्ब हमारा लगने वाला है। तो नाउन 1 हमारा प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और नाउन 1 हमारा सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो अगर आप यहाँ पर देखें वर्ब हमारा क्या है, वॉज है, जो कि रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्योंकि नाउन 1 हमारा जो है वो क्या है, वो प्लूरल नाउन है। देखो सभी डॉक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है ना, सभी जो है डॉक्टर्स की बात हो रही है, और उनके साथ साथ पेशेंट ये आपका सिंगुलर नाउन है। बट ये जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है यहाँ पर सिंगुलर दिया हुआ है और यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर दिया है, ठीक है ना। बहुत आते हैं इस तरह के जो है एरर, बहुत ज़्यादा आते हैं आपके, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये हमारा सिंगुलर नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक। तो इसके अंदर भी हमारा एरर निकल कर आ गया, ठीक है ना। तो ये भी हमारा सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड वाला, देखो क्या लिखा है, वर्किंग इन अ कंपनी ऑन वंस ओन कंडीशंस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। चलिए फिर से देखते हैं, वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, किसकी बात हो रही है, वर्किंग की बात हो रही है, ध्यान देना, वर्किंग मोस्ट आइडियल, ओके, वर्किंग इन अ कंपनी, किसी कंपनी में काम करना, ऑन वंस ओन कंडीशंस, किसी अपनी स्वयं की जो कंडीशन है उस कंडीशन पर, ठीक है, ऑन वंस ओन कंडीशंस इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। ये क्या है, अगर हम किसी कंपनी में काम करें और हम अपनी स्वयं की चॉइस पर काम करें, अपनी खुद की टर्म्स और कंडीशन पर काम करें, तो इससे बेहतर तो परिस्थिति जो है हमारे लिए कुछ हो नहीं सकती, ठीक है ना। ये तो हमारे लिए जो है बहुत अच्छी सिचुएशन होगी, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है। अब आप देखो, पहले तो हम लोग हमारा नाउन सब्जेक्ट देखते हैं कि भाई इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है। देखो किसकी बात हो रही है, वर्किंग। तो वर्किंग इन अ कंपनी मतलब ये जो है आपका सब्जेक्ट है, और ये वर्किंग जो है जेरेंट है। मतलब जेरेंट जो यूज़ करते हैं ना दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये आपका आईएनजी जो है ये जेरेंट है, जो कि नाउन की तरह यूज किया हुआ है, और ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, याद रखना। आईएनजी वाला सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट हम लोग उसको मान के चलते हैं। और ये जितनी भी बात है ये एक्स्ट्रा चीज़ है भाई, कहाँ वर्क करना, कंपनी में वर्क करना, कैसे करना, अपनी खुद की कंडीशन में। तो ये सब की सब जो है इस वर्किंग को डिफाइन करने वाला एक्स्ट्रा फ्रेज है एक तरह से। ये क्या है, सारा का सारा एक्स्ट्रा फ्रेज है। तो देखा जाए तो सब्जेक्ट ये, और उसके बाद आपका जो वर्ब है वो ये। तो देखो अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, ठीक है। देखो जानबूझ के यहाँ पे एस दिया हुआ है ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं और उसमें एरर उसको मान लें, ठीक है। तो वर्किंग जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब दिया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल आपका करेक्ट है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं, इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन, ठीक है। देखो इसको पढ़ने में लग रहा है कि बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मोस्ट आइडियल सिचुएशन। लेकिन दोस्तों ग्रामर के हिसाब से जो है ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो गया। सोचो क्यों रॉन्ग हो गया, है ना। इसलिए रॉन्ग हो गया क्योंकि दोनों का जो है सेम मीनिंग निकल के आ रहा है। आइडियल और मोस्ट जो है दोनों का मीनिंग जो है वो एकदम सेम आ रहा है। मतलब हम लोग मोस्ट को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है,
क्यों? क्योंकि आइडियल सिचुएशन, ठीक है, आइडियल सिचुएशन बोलो या फिर मोस्ट आइडियल सिचुएशन बोलो, मतलब उसका जो है आइडियल ही होता है। आइडियल जो है, आइडियल जो शब्द है वो अपने आप में सक्षम है, ठीक है। आइडियल जो शब्द होता है वो अपने आप में परिपूर्ण होता है ना, उसमें मोस्ट का काम भी पहले से आ जाता है। आइडियल वर्ड ही ऐसा है ना, आइडियल वर्ड ही ऐसा है जिसमें एकदम टॉप लेवल पे हाईएस्ट सिचुएशन को दर्शाने का काम करता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर मोस्ट जो है आपका नहीं लगेगा, ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है। आइडियल आपका अकेला काफ़ी है, ठीक है। तो ये हमारा एरर इसके अंदर भी आ गया, ठीक है ना। तो देखो, वर्किंग इन द कंपनी ऑन वंस ओन कंडीशन इज द आइडियल सिचुएशन, मोस्ट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब थर्ड में भी हमारा एरर निकल कर आ गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो फोर्थ वाला हमारा क्या है, डेटा शोज दैट विराट हैज हिट द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ओडीआई, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे डेटा, डेटा का मतलब देखो, एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी भी आप याद रखें, कभी भी ये जो वर्ड है आपका डेटा, ये हमेशा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है ना। हमेशा डेटा आपका प्लूरल नाउन होता है, हमेशा याद रखना। जो डेटा का जो सिंगुलर है उसको बोलते हैं डेटम। क्या बोलते हैं? डेटम। ये आपका सिंगुलर नाउन है, लेकिन डेटा जो है, डेटा जो वर्ड है वो आपका प्लूरल नाउन होता है। तो मतलब जो वर्ब हमारा आने वाला है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, वर्ब जो हमारा आने वाला है वो भी आपका प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, तो ये हैव आ जाएगा आपका, ठीक। तो देखो, डेटा शोज दैट, अच्छा, विराट हैज हिट, अच्छा, एक मिनट, ये जो हैव है ये विराट के लिए है, ठीक है। ये जो आपका हैव है, एक मिनट, यहाँ चेंज नहीं होगा, हमारा कहाँ पर चेंज होगा, देखो ये आपका जो है हैज़ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो ये दैट आ गया, दैट आया तो ये यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद ये आपका एक नया, एक तरह से नया सेंटेंस शुरू हो गया, ठीक है ना, नया सेंटेंस शुरू हो गया। ये विराट जो है ये सिंगुलर नाउन हो गया आपका, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब आ रहा है, तो ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ब है ये किसके लिए? विराट के लिए यूज हुआ है। तो फिर डेटा का, हाँ, ये वाला वर्ब देखो आप, डेटा शोज है ना, तो डेटा शोज नहीं होगा, डेटा शो हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो वर्ब है इसको हमको सिंगुलर वर्ब करना, प्लूरल वर्ब करना पड़ेगा, ठीक। एस लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लूरल वर्ब, ठीक। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, डेटा शो दैट विराट हैव नहीं, विराट हैज बिल्कुल बराबर है, विराट हैज हिट द सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। तो ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ठीक है, तो ये भी बराबर है। कहाँ पे? इन ओडीआईज, है ना, ओडीआईज के अंदर, जो ओडीआई मैचेस होते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ एरर है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर ऑल आर इनकरेक्ट, जो लास्ट फिफ्थ ऑप्शन है वो हम लोग क्लिक कर देंगे, ऑल आर इनकरेक्ट इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।